कोणीय वेग की हमारी जो परिभाषा है वो है वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं और इसे ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी, मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। यदि एक कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n और हमारा रेखीय वेग v बराबर होता है r ओमेगा कोणीय चाल गुणा त्रिज्या और इसका जो मात्रक है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे। जैसा कि एग्जाम में पूछा गया है, वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड का कोणीय वेग 10 रेडियन प्रति सेकंड है, उसकी त्रिज्या 0.5 मीटर है, तो रेखीय चाल ज्ञात करो। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया v = ओमेगा r। ओमेगा कोणीय वेग हमारा 10 रेडियन प्रति सेकंड और त्रिज्या है 0.5, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मापन एवं गतिकी। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था सर आइजैक न्यूटन ने। और गति के नियम कौन कौन से हैं? तो प्रथम नियम हमारा, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में बना रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और तब तक गतिमान रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर रोका न जाए। तो दोस्तों प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। न्यूटन का द्वितीय नियम है, किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा है, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर ma। इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन का कौन सा नियम है जिसे संवेग का नियम भी कहते हैं? तो न्यूटन का द्वितीय नियम है गति का, जिसे हम संवेग का नियम भी कहते हैं। और तीसरा हमारा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहा जाता है। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, बस में बैठा व्यक्ति अचानक बस के चलने से पीछे की ओर झुक जाता है, तो ये किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। दूसरा एग्जाम्पल, क्रिकेट का जो खिलाड़ी है वो तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है ताकि चोट कम लगे, इससे संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा, बंदूक से जब गोली निकलती है तब चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का देती है, यदि बंदूक ठीक से न पकड़े तो कलाई भी टूट सकती है। ये हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। F बराबर होता है ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, और इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो ये हैं न्यूटन। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है दोस्तों हमारी संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान m व वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे p से लिखते हैं। द्रव्यमान संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, p बराबर mv, और इसका जो मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग संरक्षण का नियम, यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं द्वारा एक दूसरे पर पारस्परिक बल लगाया जा रहा है तो इस क्रिया के पूर्व व पश्चात उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात कुल परिणामी बल F बराबर 0 होता है। जैसे रॉकेट में ईंधन के दहन से पैदा हुई गैसें निश्चित वेग से बाहर निकलती हैं और इसकी प्रतिक्रिया रॉकेट को ऊपर धकेलती हैं, यानी इन दोनों कंडीशन में जो हमारा संवेग है वो स्थिर रहता है, संरक्षित रहता है। नेक्स्ट हमारा गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 mv², और इसका मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट हमारा स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण
जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसे हम P से लिखते हैं। P बराबर होता है हमारा mgh। m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h उसकी हाइट है, और इसका जो मात्रक है वो होता है जूल। नेक्स्ट हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा को मोटर की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आवेग। आवेग बल की क्रिया का मात्रक है। यह आरोपित बल तथा उस समय के गुणनफल द्वारा परिभाषित होता है जितने समय के लिए बल कार्यरत रहता है। आवेग बराबर होता है बल गुणा समयंतराल, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। और अगर हम पूछते हैं कि मिलीमीटर कितने होते हैं, तो इसे 10⁻3 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आएगा 10⁻³ मिलीमीटर या 0.001 मिलीमीटर। तापमान का मात्रक होता है केल्विन। अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के बिना वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। इसका जो फॉर्मूला होता है F बराबर mv²/r। m द्रव्यमान है, v वेग है, r त्रिज्या है। नेक्स्ट हमारा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा जड़त्वीय बल है जो अभिकेंद्रीय बल की विपरीत दिशा में लगता है। जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालना इसके उदाहरण हैं। इस पर क्वेश्चन जो आता है वो ऐसे आता है कि कपड़ा सुखाने की मशीन में कौन सा बल काम करता है, तो हमारा आंसर रहेगा अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट हमारा बलागुण। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बलागुण कहते हैं, और इसे टो से लिखते हैं। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा आघूर्ण भुजा, और इसका मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर। सरल मशीन। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक जगह पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, अनत्तल, स्क्रूजैक आदि। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है, और इसमें 3 बिंदु होते हैं। आलंब। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है उसे आलंब या फलक्रम कहते हैं। नंबर 2, आयास, अपवर्ट। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। नंबर 3, भार, लोड। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, जिसमें आलंब बीच में होता है। आलंब F आयास E तथा भार W के बीच में होता है, और इसका यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, कम या बराबर हो सकता है। एग्जाम्पल हैं इसके कैंची, पिलास, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, सीज झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप। इसका एग्ज़ाम में जो है कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि यह किस श्रेणी का उत्तोलक है, या फिर पूछ लिया जाता है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो यह 1 से अधिक, कम या बराबर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। इसमें भार बीच में होता है। आलंब F तथा आयास E के बीच भार W होता है। इसका यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है, और इसके एग्जाम्पल हैं सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी। नेक्स्ट हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक।
इसमें आयास बीच में होता है। इसका जो यांत्रिक लाभ है वो 1 से कम होता है। इसके एग्जाम्पल हैं चिमटा, मनुष्य का हाथ आदि। नेक्स्ट हमारा गुरुत्व केंद्र। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्थायी संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही वह पुनः पूर्व स्थिति में आ जाए तो ये स्थायी संतुलन है। नंबर 2 अस्थायी संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए और वस्तु पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो यह अस्थायी संतुलन होता है। तीसरा होता है हमारा उदासीन। विस्थापित करने पर जब बल हटाते हैं तो वस्तु अपनी नई स्थिति में ही संतुलित हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क, कार्य। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। W बराबर F गुणा डेल्टा S और इसका मात्रक होता है जूल। यदि बल F पिंड के विस्थापन की दिशा में होकर थीटा कोण बना रहा हो तब किया गया कार्य W बराबर FS कोस थीटा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब कोस 90 बराबर 0 और हमारा काम हो जाएगा 0। अर्थात यदि बल की दिशा लंबवत है तो कोई कार्य नहीं होता है। यदि थीटा बराबर हो 0 डिग्री तब कोस 0 बराबर होता है 1 और हमारा कार्य होता है मैक्सिमम, अधिकतम। शक्ति अथवा सामर्थ्य की परिभाषा। किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय। इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या वाट, और 1 वाट बराबर होता है 10⁷ अर्ग प्रति सेकंड। 1 HP बराबर होता है 746 वाट और 1 वाट सेकंड बराबर होता है 1 जूल, और 1 वाट घंटा में होते हैं 3600 जूल। नेक्स्ट है हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के अनुसार पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो पदार्थ के 2 कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर न्यूटन, या G बराबर होता है F गुणा r स्क्वायर अपॉन m1m2, जहाँ m1 m2 पदार्थ के कण हैं जो कि किलोग्राम में है, r उनके बीच की दूरी है जो कि मीटर में है, G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, F बल जो कि न्यूटन में है और G का मान होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। इसकी यूनिट एग्जाम में कई बार पूछी गई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट हमारा रेखीय संवेग संरक्षण। न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम दोनों के योग से बनता है। पिंडों के किसी बंद निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित होती है। नेक्स्ट हमारा किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान व दिशा दोनों नियत हों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, तो पिंड के संवेग में परिवर्तन बताइए। P1 बराबर mv समीकरण 1, P2 बराबर mv, लेकिन विपरीत दिशा में है तो माइनस लेंगे। संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, P2 माइनस P1 माइनस mv माइनस 2mv, अर्थात परिमाण हो गया हमारा 2mv। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो।
तो P = 2, M = 3। संवेग का फॉर्मूला होता है हमारा द्रव्यमान गुणा वेग, तो 2 = 3 × वेग, वेग हमारा आ जाएगा 2/3। गतिज ऊर्जा निकालनी है तो K = 1/2 mv², v की जगह रख देंगे 2/3, तो हमारा सोल्व करके आंसर आ जाएगा 2/3 जूल। अब कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है, जी के मान में परिवर्तन, कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान हमेशा घटता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के ध्रुव पोल पर जी का मान हमेशा महत्तम रहता है। विषुवत रेखा इक्वेटर पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। इसी प्रकार से लिफ्ट के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिफ्ट में पिंड का भार, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो भार घटा हुआ प्रतीत होता है। एक समान वेग से ऊपर या नीचे तो कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। नीचे उतरते समय यदि अचानक डोरी टूट जाए तो पिंड का भार शून्य हो जाता है। नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत पर जा लगेगा। नेक्स्ट, हमारा ग्रहों की गति से संबंधित नियम। प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के फोकस बिंदु पर स्थित होता है। दूसरा नियम है, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब सूर्य ग्रह के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब दूर होता है तो वेग कम हो जाता है। नियम नंबर 3, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल T कहते हैं। परिक्रमण काल T का वर्ग सूर्य से औसत दूरी r के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। T² = r³। नेक्स्ट, हमारा प्लायन वेग। वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का जो मान है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। एग्जाम में ये वैल्यू कई बार पूछी जा चुकी है। प्लायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। तो दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।